हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से मैं खुदा का कलाम आपके लिए लेके आया हूँ। अजीज़ों, आज के जो हालात चलते हैं वो एक बुरा समय है और कई लोग हलाक हो गए। हमारे अजीज़ अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा ने तसल्ली दी कि हम उनके गम को बर्दाश्त कर सकें और हमें महफूज रखा। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। मगर फिर भी हमारे दिलों में, जहनों में एक सवाल आता है कि हमने बहुत दुआ की, फिर भी हमें उसका उत्तर नहीं मिला। अजीजों, हमें जिंदगी में मौके मिलते हैं और हमें हमेशा खुदा के प्रति वफादार रहना चाहिए। और किताब मुक़द्दस यूं फरमाता है कि मत्ती की किताब 15:13 में उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। और उसके आगे अगर हम पढ़ें मत्ती 15:14 में, अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालात ये हैं कि अगर एक बिजली भी चमकती है तो उसको भी कोशिश की जाती है कि बाइबल से कोलरेट किया जाए। लाइव फेसबुक लाइव और तमाम प्रकार के लाइव और सब मीटिंग्स और यंग फेलोशिप और सब चल रहा है। लेकिन आसमान के खुदा के बेटे ने जो हमारे लिए किया, जो मोहब्बत उसने हमसे की, वो मोहब्बत के बारे में बहुत कम लोग ही बता रहे हैं। आने वाले दिनों में महायुद्ध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि आसमान के खुदा ने उस नरक को मेरे और आपके लिए नहीं बनाया। दुनिया की जब रचना हुई तब उसको नहीं रचा गया, वो तो इब्लीस के लिए बनाया गया है। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को ना सुने तो मजबूरन हमें वहां जाना पड़ सकता है, अदरवाइज वो हमारे लिए नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी आज लोग डरा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह डराने नहीं आए, वो बचाने आए। यूहन्ना 3:16 वहां लिखा है कि आसमान के खुदा ने ऐसी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई एनीबडी, स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं हो रही है, जो कोई ईमान लाए वो बचाया जाएगा। अजीजों, हमारी जिंदगी में यदि ऐसा पौधा है जो खुदा ने नहीं लगाया और हमने अपनी मर्जी से उसको लगाया है, तो फिर ये जरूरी है कि हम उस पौधे को उखाड़ दें, क्योंकि छोटे में उखाड़ना आसान है और अगर वो बड़ा हो गया तो फिर तो घर ही उखड़ जाएगा, जीवन ही उखड़ जाएगा। और ऐसा इस दुनिया में कोई आदमी नहीं जो परफेक्ट हो। परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह है। लेकिन अगर बाप का हाथ में हो तो हम गिरे भी तो वो हमें संभाल लेता है। पतरस ने इच्छा जाहिर करी कि मैं पानी पे चलना चाहता हूं, और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा आजा। सिर्फ उसको नहीं कहा था, सबको कहा था, लेकिन हिम्मत उसी ने जुटाई और वो पानी पे चला। लेकिन वो गिरा, खुदा ने उसको थाम लिया। आज जरूरत इसी बात की है कि हम अपने जीवन से ऐसे पौधे उखाड़ दें, ऐसे काम उखाड़ दें। आपने देखा होगा गमले में से अगर या छोटा पौधा कहीं भी लगाया, उसको उखाड़िए तो बस थोड़ी सी मिट्टी लेके उखड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ होगी। लेकिन अगर वो पेड़ बन गया और उसकी जड़ें गहरी उतर गईं और तब उखाड़ा गया, तो यकीनन वो पूरे घर, पूरी बिल्डिंग, आपके जीवन को खत्म कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा
सावधान रहो, क्योंकि शत्रु चोरी की तरह आता है, चोर की तरह आता है, चोरी करने के लिए आता है। आज की सुबह मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में ऐसे पौधे जो आसमान के खुदा ने नहीं लगाए, उखाड़ फेंकिए। क्योंकि चाहे जितना दुआ कीजिए, चाहे जितना कलाम पढ़िए, चाहे जितना लाइव अटेंड करिए, कोई चीज काम नहीं आने वाली। सबसे पहले बाइबल कहती है मन फिराओ, और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और उस पर चले ना, तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। चाहे हम जितना अपने को बढ़ाएं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब अपने जीवन में हम यीशु को बढ़ाते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज फैसला आपका है और मेरा है कि हमें मुर्गी जैसे अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, वैसे आसमान के खुदा के परों के नीचे छुप जाना है, या फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यकीन मानिए, हालात चाहे जैसे भी हों, खुदा आपको निकाल लेगा। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।